क्या हुआ? आगे दोनों मुंह उठा के। हाँ, बाजू हट। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ सुन रहा हूँ। जेब में चवन्नी नहीं है और विदेश जाना है। अरे आज नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ जाऊंगा तो माला माल हो जाऊंगा और आके तुम्हारे गहने भी छुड़वा दूंगा। देख रहे हो जी, इसका दिमाग फिर से खराब हो गया है। कहता है कि विदेश जाकर पैसा कमाएगा और मेरे गहने छुड़ाएगा। ये सनक कैसे आई तेरे को? वो अपना चूसा है ना, कह रहा था कि अगर मैं विदेश में काम करूंगा तो दीदी के गहने छुड़वा सकता हूँ। और साहबजादे लौटेंगे कब? यही कोई 1 या 2 साल के अंदर ही। हाँ, ऐसे ही सपने दिखा दिखा कर तूने इसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली और फिर लेने आ गया। तुझे पैसा दिया, डूब गया तो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आऊंगा ही नहीं। अगर मैं यहीं रह गया ना तो मैं तो क्या, मेरे होने वाले बच्चे भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो मुझे देने पड़ेंगे। जरा अपनी बहन को देख, शादी के समय इसके पूरे बदन पर गहने थे, पर गिद्ध की तरह तो एक एक गहना निकल गया। भूल जा पैसे। बस जीजा जी, इसके बाद नहीं बोलूंगा। आके खा ले। पाँच में 5 कम, 1 में 5 कम, 10 में 5 कम, 7 में 5 कम, 9.5 में 10 कम। किसी का भी टाइम करेक्ट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना? अच्छी तरह चेक किया? सब सही है। नमस्ते सर। देखो, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, वीजा एकदम पक्का बना देंगे मैं, ठीक है? बस 38,000 लगेगा। बोले तो 17 तेरा और 17 मेरा, आधे आधे में हो जाएगा। हेलो, 38,000 रुपया एक आदमी का लगेगा मैन। 38 का आधा 17 नहीं 18 होता है। तुम स्कूल नहीं गया क्या? दिमाग से पैदल लग रहा है। 38 का आधा 19,000 होता है। नकल करके पास हुआ है इसलिए अकल नहीं है। कहा था ना अनपढ़ लोग आगे होते हैं, है कि नहीं? नेसा कम यार। अच्छा बताओ, अब वीजी कैसा है? अरे उसको क्या होगा सर, गटर के चूहे की तरह फोकट का खा खा के फूल गया है। नमस्ते सर। अरे बैठो बैठो, ये इधर का चपरासी है। इसका नाम नेसा है। ये भी तुम्हारी तरह बाहर जाने को ट्राई कर रहा है। ये बचपन से परमानेंट म्यूट है। फिर भी जाओ, ये तुमको सब समझा देगा। जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। सर आपने कहा परमानेंट म्यूट है तो कैसे बताएगा? जाओ मैन, सब बताएगा। लिख तो सकता हूँ। अरे आ रहा हूँ यार। थैंक यू सर। नमस्ते दद्दू। वीजा चाहिए। कौन से गांव से? ओडिशा। हमें लंदन जाना है। तो उसके लिए पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो ना। एक आदमी का 7,500 रुपए लगेगा। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को आईडी वाला फॉर्म दे दो। मेरे गांव का वोटर आईडी है ना? अरे यहाँ का वोटर आईडी ना चिंदी है। चिंदी? चिंदी बोले तो? अरे भाई चिंदी। तो अनपढ़ है क्या? अरे लंदन में इंडिया का आईडी प्रूफ कैसे चलेगा? वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो दिखाने के वास्ते आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ तो मांगता है ना। समझता नहीं है सर। अगर वहाँ पकड़े गए तो क्या होगा? डिपोर्ट कर देगा मैं। डिपो पे बस थोड़ी पकड़नी है। अरे बस डिपो नहीं रे। हेलो, अंगूठा छाप। डिपोर्ट का मतलब इंडिया वापस भेज देगा। ऐसे कैसे इंडिया वापस भेज देगा? अरे बाप का माल है। अरे आने का पैसा बच जाएगा। तुझे दिखा क्या? कहीं ये कोई मुर्गा तो नहीं या फिर कोई शुतुरमुर्ग है? सुन चमचे, ध्यान से देख। चाहे कुछ भी हो वो भाग ना पाए। भाग गए तो क्या होगा? हम दोनों की धुलाई होगी और तेरा बनेगा मुर्गमुसल्ला। क्या बात कर रही हो? Are you ready to see what happened next? Yes. हट, नीचे उतर। ये सास बहू का सीरियल नहीं है। एक्टिंग के नाम पे कलंक है ये लड़की। सॉरी। और तू लट्टू की तरह नाच क्यों रहा है? इसमें थोड़ी लचक चाहिए। ऐसे फोन है, कोई आपसे बात करना चाहता है। हाँ, चालू रखो। तुम लोग की वजह से मुझे हमेशा डांट सुननी पड़ती है। अरे एक तो सर पे मारती है, ऊपर से खुद ही चिल्लाती है। हाँ हाँ ठीक है। पप्पू तू यहाँ कैसे? क्या बे, गांव में सबको बोलता है हीरो बन गया है और इधर जूनियर आर्टिस्ट। अरे जब से आया हूँ मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देता यार। इससे मेरी एक्टिंग की भूख नहीं मिटती थी। यहाँ एक्टिंग की भड़ास भी निकालता हूँ और खाने को भी मिलता है। अच्छा, तू कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? सर गधे का। तो फिर बंदर की तरह कूद क्यों रहा है? एक्टिंग दिमाग से नहीं की जाती, यहाँ दिल से निकलनी चाहिए। चलो रिहर्सल करो। ठीक है सर, आता हूँ। कौन है ये खड़ूस?
ये मेरे मास्टर हैं, एक्टिंग सिखाते हैं सबको। इसके बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई? अबे ऐसा मत बोल। बूढ़े का नाक कितना बड़ा है। हे, चल बाहर चलकर बात करते हैं। अरे हाँ ना, अरे तू बिना बताए कहाँ से टपक पड़ा बे? हाँ? अरे तू ही तो उतावला हो रहा था कि मिलना है। तार मिला तो मुंह उठा के आ गए। मैंने कब तार भेजा? वो छोड़, मेरी बात सुन। वो विजी है ना, उसी की तरह हम भी फॉरेन जा रहे हैं। ए, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, लंदन में बहुत झोल किए हैं। तू भी वही करने जा रहा है क्या? तुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां जाकर झोल करूंगा? अरे वहां जाकर काम करूंगा। दोबारा फ्रॉड करने की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया ना? हाँ, एक और बात, हम इधर पासपोर्ट के लिए आए हैं और इधर ही रुकेंगे, और जब तक आईडी नहीं मिलती हम टस से मस नहीं होंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? मास्टर चिल्लाएगा। ऐसे मिलने आ जाओ, पर रुकने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है यार। अरे राजेश, इधर आ रहा हूँ। ठीक है, चल निकल। माफ करना भाई। बोला ना निकल। ए, यहाँ तेरे इस एरिया के आसपास 1500 रुपए में कोई किराए का घर मिलेगा क्या? हेलो बोलिए। इसके ना कान में कचरा है, थोड़ा चिल्ला के बोल। हाँ। क्या मिलेगा? नेसा, हाँ? कैसा है? ये गंजा ही दलाल है क्या? किसको घर चाहिए? इंदु दुनिया। ये कहाँ के हैं? हाँ, उन्हें तो है। मदुरई से आया है। हाँ। मदुरई में क्या सुनामी आई है जो लोग वहाँ से भाग भाग कर यहाँ चले आ रहे हैं? इसे मेरा कमीशन बता दिया है ना? हाँ, निंगा। दलाली के चक्कर में आपने सच में पुलिस की नौकरी छोड़ दी? और नहीं तो क्या, पुलिस में भी वही होता था। ड्यूटी पर पहुँचते ही सारे मनुष्य मेरे सामने आ जाते थे, फिर उन्हें रोज कोर्ट लेकर जाओ। इतना समय नहीं था कि घर वालों के साथ पिक्चर जा पाऊँ या मंदिर जा पाऊँ। बात बात में शक करने की आदत हो गई थी। पुलिस की नौकरी में जितना 30 साल में कमाता ना, उतना या 3 साल में कमा लूंगा अगर दलाली अच्छी मिल जाए तो। अरे पर तू मेरे मर्द को फोन क्यों करी? बोल मुझे। झगड़ा चालू है। क्या समझती है अपने आप को? इस मकान मालिक के 2 बच्चे हैं, एक सऊदी चला गया और दूसरा अमेरिका में रहता है। वो यहाँ पैसे भेजते हैं जिससे ये मकान खरीदता है। अच्छा, तुम मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं हो ना? नहीं, क्या है, वो मुस्लिम क्रिश्चियन को मकान नहीं देता है। वैसे ये गलत है ना? क्यों? पैसा अमेरिका और सऊदी से आता है, तो फिर वो उन्हें क्यों नहीं देता? अरे वो उसका घर है, उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ? सर्कस कर रहा है। रात को 10 बजे बाहर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए लेट नहीं आने का। मेरा कुत्ता तुम्हारे साथ सोएगा तो उठाना नहीं। मेरे साथ क्यों सोएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, वो कुत्ता है ना, वो छोटा और घने बाल वाला है, सर्दी में गर्मी का एहसास देगा। साथ में कोई मेंटल वेंटल तो नहीं है ना? नहीं, बस वो है। सबके सामने इज्जत का फालूदा करता है। अगर ऐसा ही करना था तो मेरे को साथ में क्यों लाया? मटन मच्छी नहीं बनाना, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना, मेहमान आए तो जल्दी भगाना, रात को टाइम से घर आना, मेरा भाड़ा हर महीने 1 तारीख को चुकाना, और अगर नहीं चुकाना तो तुम सब बाहर जाना। ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है कि फुटपाथ पे सो लो। पाए लागू मौसी, इन बेचारों को घर चाहिए। हाँ, हम बेचारे हैं। बैचलर है। हाँ, हम दोनों तो बैचलर हैं, बस इसका घर उजड़ गया है दादी। हाँ, कुंवारे हैं। बैचलर्स के लिए घर नहीं देता। समझ नहीं आता दादी गुस्सा क्यों हो गई? लगता है 60 साल में सठिया गई हैं। अबे ओ, यहाँ किसी को भी दादी नहीं बोलने का, सिर्फ मौसी बोलने का। अच्छी पार्टी है, मैं अभी पहुँचता हूँ, तू वहीं रुक। कम मत दे यार। अरे क्या कल तक तो यहाँ गली थी, आज टॉयलेट किसने बना दिया? अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो इस सब के पीछे गुरुद्वारे का हाथ है। गुरुद्वारे का? वो कैसे? आज जब मैं शहर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर मुझे याद आया कि खाना मिलेगा तो गुरुद्वारे के लंगर में। वहाँ खाने के साथ एक आइडिया मिला, लंगर के खाने को बेचकर मैंने स्कूल बनाया। बस 10,000 दे दो तो बाकी काम भी हो जाए। अब क्या कहूँ, अब स्कूल के भिखमंगे इन दोनों को आज से ही यहाँ रहना है। ऐसी कौन सी आग लगी है, पहले कहीं रुके थे ना, वही कुछ दिन और रुक जाओ। सुन बे, उन्हें तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी लगी। एटीएम से पैसे निकालने गए हैं, अब तुझे जो जो चाहिए ना सबका ऑर्डर कर दे, उनके आने तक यही रुके रहना। सच कह रहा है? ठीक है। ठीक। बिजली का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। शादी में आया है क्या? भाई, मकान मालिक का बिजली का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, यहाँ यही रूल है। ठीक है सर, भर देंगे। पानी मिलेगा क्या? कहाँ के हो? मदुरई। कौन दूर है? मदुरई। इसकी मदुरई वालों से क्या दुश्मनी है? पानी तक नहीं पिला। मदुरई चेन्नई दोनों सौत है ना, इसलिए एक नहीं होती। कैसी है? इस घर में कुंवारी लड़कियां रहती हैं। अरे ये शरीफ है, चाहो तो शराफत का सर्टिफिकेट देख लो। पहले भी एक सर्टिफिकेट वाला आया था, एक लड़की को भगा ले गया। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। बचा के रखना। ठीक है ठीक है। अरे इसके तो हाथी के बच्चे आगे चलना। जय गणपति बप्पा। इसका तो स्पेलिंग ही गलत है।
इसका सनमाई का गायब है। रावण का दरबार है, हमेशा सर झुका कर निकलो। मैं कह रहा था ना कि लड़की पटाना बहुत आसान है, लेकिन घर ढूंढना बहुत मुश्किल। ए वसुराज, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। हेलो सर, मैं चाय वाले की दुकान तक पहुँच गया हूँ। किस कलर की शर्ट है आपकी? काले रंग की। पिछली बार भी आपने वही शर्ट पहनी थी। एक ही शर्ट है क्या आपके पास? ए भाई जरा ढंग से नहाना। नहीं आपसे नहीं कह रहा। ए पार्थसारथी, तुम्हारे इलाके में कोई घर है क्या? क्यों, तुम्हारे इलाके में क्या सब लोग सड़क पे सोते हैं? ये भी कोई घर है? सामने इतना बड़ा गेट, पीछे खुल्लम खुल्ला। एकदम आलीशान मकान है। 24 घंटे यहाँ पानी है, बिना दरवाजा खोले या समंदर की हवा आती रहती है। ये घर छोड़ने के बाद लोग अपने नए घर में जाते हैं, इसीलिए मकान मालिक इसे ठीक नहीं करवाता और बिल्डर इसे पैसे देते हैं मकान ठीक न करवाने के। ऐसे भी करके एक घर दिलवा दे यार। चिंतामणि, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। ऊपर वाले घर के लिए पार्टी है। मिल गया, सारे नियम बता दिए। हाँ, सब बता दिए। जय जरा चाबी चाहिए थी घर। अरे बंद नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ा है। ठीक है, ये घर जवाई बन कर आया था, मकान मालिक बन गया। देखा क्या जमाना आ गया है। दाहिना पैर अंदर रखो। क्या हवादार घर है, हवा महल इसी को देखकर बनाया था। मेरा कमीशन कम मत कर देना बस। मुर्गन, ये छत तो कभी भी गिर सकती है। अगर पसंद नहीं है तो अपन उस स्कूल वाली भिखारी के घर चलते हैं ना। नहीं अच्छा है, आसमान नहीं दिख रहा है। क्यों भाई साहब, घर कैसा लगा? लाखों में एक, बहुत अच्छा है। ए चिंतामणि, पड़ोसी का घर नहीं है, तेरा घर है, अंदर आके बात करना। अरे इन्हें हकालने के टाइम पर आऊंगा। अगर वो पूछे शादीशुदा हो तो हाँ कर देना। और अगर पकड़े गए तो? अरे वो हरिश्चंद्र की औलाद, ये बता तुझे घर चाहिए कि नहीं? हाँ बोल दूंगा। भाई साहब, बैचलर हो क्या? नहीं शादीशुदा है। तो भाभी जी को नहीं लाए? वो प्रेग्नेंट है इसीलिए नहीं है। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है जो भाभी ने खुला छोड़ दिया है। एक मेरी बीवी है जो मुझे खच्चर समझती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? काम निकालने के लिए बोलना पड़ता है। और सुनो, यहाँ पर मकान लेने के लिए ये पहली शर्त है, इसलिए चेहरे पर घबराहट मत लाओ, खुद पर कंट्रोल रखो और मुस्कुराते रहो। अब अगर 9 महीने के बाद भी उसे मेरी बीवी नहीं दिखी तब क्या बोलूंगा? तो कह देना कि वो बहुत गोरी है, यहाँ धुएं से काली हो जाएगी। उसने कहा है कि जब तुम घर में एसी लगाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। के लिए इतना यहाँ पर कौन कौन रहने आया है? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और ये। कबाब में हड्डी? नहीं हड्डी नहीं, इन्होंने मेरी माँ से मुझे गोद ले लिया। तू क्या इनके साथ पैकेज डील में आया है? करेक्ट आंटी, मेरी माँ ने बोला था च्युइंगम की तरह चिपक के रहना, तभी से लगा पड़ा हूँ। ओह, किराएदार जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। सर, मेरा नाम पप्पू है। और वाइफ का? कार मेघा है। मेघा कार में पैदा हुई थी? वो ऐसे जैसे कार के साथ मेघा है तो कार मेघा। समझ गया। तो पैदा होने पर कार फ्री मिली थी? है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जाओ खाना बनाओ। मैं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने इसमें डॉल्बी सिस्टम लगा के भेजा है। अग्रीमेंट कैसे मिलेगा? जैसे ही तुमने घर में कदम रखा, एग्रीमेंट का मीटर चालू हो गया। मेरा दोनों हाथ ले लो। बे